वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेणी कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। गाइस, एडजेक्टिव के हमने 2 सेशन कंप्लीट कर लिए हैं जो कि 150 सीरीज में हम लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट वीडियो है इसका एडजेक्टिव पर। ठीक है, अब इसके बाद में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। देन फिर उसके बाद में हम इस सीरीज को क्या करेंगे, इस सीरीज में फिर हम पैराजम्बल लाएंगे 150 क्वेश्चन सीरीज में। क्लोज टेस्ट आपके 150 क्वेश्चन सीरीज के ही लेके आएंगे। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी 150 क्वेश्चन की सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं ना। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तक आपका ये टॉपिक चलाएंगे। देन उसके बाद में आपको पैराजम्बल हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गए, ये सब आप लोगों के लिए 150 क्वेश्चन सीरीज में लेके आने वाला हूँ, जो कि सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की ये बात हुई। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उस पर हम चर्चा किए लेते हैं। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन की हम बात करें, लीजिए भाई, ये हमारा, अब जो भी दोस्त न्यू स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं तो उनको सबसे पहले पहला वीडियो देखना पड़ेगा। उसमें मैंने डिटेल्ड में चीजों को बता रखा है ना। तो चलिए बिना किसी बात के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी सीरीज जो आपको पास में ये 101 के क्वेश्चन दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन समझ में आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे समझ में। ठीक है, तो द ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट। ठीक है, अब इसको एक बार समझो आप लोग। अब यहाँ पे एक बात क्या हो रही है, द ताजमहल इज वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट। एक हमारे पास में वर्ड होता है वर्थ सीइंग। ठीक है, माइंड में आप लोग बिल्कुल सोच के रख लेना, ये बात माइंड में बिल्कुल रखना ही रखना है। ठीक है, क्या रखना है कि जो वर्थ सीइंग वर्ड है वो हमेशा नाउन के बाद में आता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गाइस क्या डाला, हमने यहाँ नोट डाला। ठीक है, समझना सब लोग ध्यान से, हमने यहाँ डाला नोट, और उस नोट में क्या बोल दिया, उस नोट में बोल दिया कि जो नाउन होता है, नाउन के बाद में आपको वर्ड लगाना पड़ता है वर्थ सीइंग। नाउन के बाद में आपके पास में क्या आ जाता है, वर्थ सीइंग आ जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे ना पूरी बात समझ में क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, पार्ट हमारा कौन सा एरर हो जाएगा, थर्ड पार्ट हमारा एरर हो जाएगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट लगाना पड़ेगा, क्या नहीं लगाना पड़ेगा? फिर क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा पहले मॉन्यूमेंट, फिर वर्थ सीइंग। पहले मॉन्यूमेंट फिर बर्थ सिंग लगाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? आगे ना बात समझ में, चलो फिर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, हिज ऑल फ्रेंड्स सपोर्टेड हिम इन हिज। अब देखो यहाँ पे एक कंडीशन मैंने कल क्या बताई थी, कल भी बताई थी और परसों के वीडियो में बताई थी। क्या बताया था लेक्चर में, ये बताया था कि जैसे आप बताइए द ऑल स्टूडेंट्स बोलते हो या ऑल द स्टूडेंट्स बोलते हो, ऑल द स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे हिज ऑल फ्रेंड बोलेंगे या ऑल हिज फ्रेंड्स बोलेंगे। तो ऑल हिज फ्रेंड्स बोलेंगे, ए पार्ट में ही एरर हो गया। तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा हमें, ऑल हिज फ्रेंड्स, ऑल हिज फ्रेंड्स बोलना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, रामू इज द प्यून हु गेट्स अ लेस सैलरी। अब ये क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इसमें कौन सा पार्ट एरर करेंगे, थर्ड पार्ट एरर करेंगे। अब इसमें हमने थर्ड पार्ट एरर क्यों किया है, थर्ड पार्ट एरर इसलिए किया गया, यहाँ पे जो सैलरी दिया गया है ये हमारा कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के लिए हमने आपको बताया था फ्यू की कंडीशन आती है। तो यहाँ लेस सैलरी दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फ्यूअर हो जाएगा, और फ्यूअर ना करके हम फ्यू कर देंगे, आप फ्यू सैलरी। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। लो भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया है, नवजोत सिंह कमांड ओवर इंग्लिश इज मोस्ट इंग्लिश सॉरी मोस्ट एक्सीलेंट। अब यहाँ पे नवजोत सिंह कमांड ओवर इंग्लिश इज मोस्ट एक्सीलेंट। एक्सीलेंट एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ में मोर और मोस्ट को लेके नहीं आता है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें मोस्ट को रिमूव करना पड़ेगा, तो हमारा थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा, है ना। हमारे पास में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपनी हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही रहते हैं, वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। जैसे कंप्लीट हो गया, एंटायर हो गया, आपका डेड हो गया, मिल्की हो गया, लुनार हो गया, और आपके पास में जैसे ट्राइंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया। तो ये ऐसे हमारे पास में कुछ वर्ड है, एक्सीलेंट हो गया, है ना, सुप्रीम हो गया। तो ये अपने आप में कैसे वर्ड है जो ना तो मोर लेके आएंगे ना मोस्ट लेके आएंगे। आगे बढ़े, अगला देखो, ऑफ रांची एंड रामेश्वरम विच सिटी इज द कूलेस्ट। अब देखो बात दो सिटी की हो रही है,
और जब 200T की हो रही है मतलब कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन होगा तो डिग्री कौन सी लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें कूलेस्ट करना पड़ेगा या कूलर, तो हमने बोल दिया सर थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा, कूलेस्ट नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, कूलर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कूलर करना पड़ेगा। आगे ना बात समझ में, बढ़े आगे। नो अदर स्टूडेंट ऑफ द क्लास इज एज स्ट्रॉन्गर एज मिस्टर ब्रेव। अब देखो यहाँ पे पार्ट कौन सा एरर हो जाएगा दोस्तों, पार्ट एरर हो जाएगा थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट एरर क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको पढ़ा रखा है एज डॉट 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 एज के साथ में डिग्री हमेशा कौन सी आती है, डिग्री हमेशा पॉजिटिव आती है। कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। क्लियर हुआ, ठीक है। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी पीडीएफ जो है, ये जो पीपीटी की फाइल है ना, ये आपको टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है, एज इट इज। आगे देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आती जा रही होंगी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। आगे देखो, मिस्टर जसवंत सिंह इज द मोस्ट डिलीजेंट एंड वाइजेस्ट। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग समझना है। छोटा सा पॉइंट क्या है कि डिग्री आपने पढ़ी होगी, डिग्री आपकी 3 टाइप्स की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। हमने बोला पॉजिटिव डिग्री में कौन कौन सी डिग्री आती है, ध्यान से समझना, फोकस है ना। पॉजिटिव डिग्री में कौन कौन सी डिग्री आती है, तो आपने बोल दिया सर टॉल हो गया, लॉन्ग हो गया, हाई हो गया, हॉट हो गया, फैट हो गया, बहुत सारी डिग्री है। अब इनका कंपेरेटिव क्या होता है, हमने बोला टॉल का कंपेरेटिव क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, टॉलर। सुपरलेटिव क्या होगा, टॉलेस्ट। वहीं पर हमने बोला ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो अब यहां से एक डिग्री ऐसी होती है जिसमें ईएसटी लगा देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। और एक डिग्री ऐसी होती है जिसमें मोस्ट लगा देते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। बात समझ में आ रही है, समझना बात को ध्यान से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कंडीशन क्या है गाइस, यहाँ पे कंडीशन ये है, यहाँ पे हमने नोट डाला और उस नोट में क्या बोल दिया गाइस, उस नोट में बोल दिया कि जो ईएसटी वाली डिग्री है, ईएसटी वाली डिग्री है, पहले ईएसटी वाली डिग्री आती है, देन उसके बाद में मोस्ट वाली डिग्री आती है। ये सीक्वेंस कहलाता है। लो भाई, ये आपका सीक्वेंस रहता है कि पहले आपकी ईएसटी वाली डिग्री आएगी, फिर आपकी मोस्ट वाली डिग्री आएगी। तो यहाँ पे देखो मोस्ट, द मोस्ट डिलीजेंट लिखा है एंड वाइजेस्ट लिखा है, तो हमारा पार्ट कौन सा एरर, सेकंड पार्ट एरर हो जाएगा। तो पहले वाइजेस्ट आना चाहिए, फिर मोस्ट डिलीजेंट आना चाहिए, ये हो जाएगा, है ना। वाइजेस्ट में ईएसटी वाली डिग्री आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले आ रही है, और फिर उसके बाद मोस्ट वाली डिग्री आ रही है, मोस्ट डिलीजेंट। तो क्या हो जाएगा, वाइजेस्ट एंड मोस्ट डिलीजेंट हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। दिस इज माई बेड विच इज योर होगा, आपका बेड लेना पड़ेगा, तो आपके बेड के लिए योर ना आके क्या आना पड़ेगा, योर्स लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, योर्स लेना पड़ेगा। बढ़े आगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, योर ना के क्या आएगा, योर्स आएगा। लो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ गुड डील ऑफ पर्संस वर प्रेजेंट एट द रेलवे स्टेशन। अब एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अ गुड डील ऑफ पर्सन, ठीक है, पर्संस लिखा हुआ है, वर नहीं आएगा, वॉज आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ाने वाला हूँ, अभी तो ये एडजेक्टिव में है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अ गुड डील ऑफ हो गया, अ ग्रेट डील ऑफ हो गया, अमाउंट ऑफ हो गया, इनके साथ में वर्ब जो है वो सिंगुलर आती है, ठीक है। बड़े आगे, चलो फिर इसको हम बहुत डिटेल में करेंगे, किसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सी इज अमंग द 4 फर्स्ट मेरिट होल्डर्स। अब देखो, सी इज अमंग द 4 फर्स्ट, कल ही बताए थे आप लोगों को। यहाँ पे फर्स्ट जो दिया गया है वो ऑर्डिनल नंबर है, 4 जो दिया गया है वो कोऑर्डिनल नंबर है। तो सी ओ होता है या ओसीएम होता है, तो कल बताए थे ओसीएम होता है, और ओसीएम में पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कोऑर्डिनल आएगा। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे हम थर्ड वाला पार्ट एरर करेंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 हो जाएगा। फर्स्ट, देखो फर्स्ट वीडियो आपने पढ़ रखी है, सेकंड वीडियो आपने कवर कर रखी है, तो ये वाले क्वेश्चन आपसे इजीली आपसे बन जाने का है ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देयर इज लेसर रूम्स इन दिस होटल देन दैट। अब देखो
रूम्स प्लूरल नाउन है, बिल्कुल प्लूरल नाउन है। और जब रूम्स प्लूरल नाउन है तो यहाँ लेसर होगा क्या? नहीं होगा, देयर आर फ्यूअर हो जाएगा, देयर आर फ्यूअर हो जाएगा। ठीक है, हमने एक कंडीशन बताई थी, एक होता है लिटिल, उसका कंपैरेटिव लेस और सुपरलेटिव लीस्ट। ठीक, और एक होता है आपके पास में पॉजिटिव डिग्री में फ्यू, इसका फ्यूअर और फ्यूएस्ट। अब फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट के साथ में हमेशा काउंटेबल नाउन प्लूरल आते हैं, काउंटेबल नाउन प्लूरल आते हैं। लेकिन अगर लिटिल, लेस और लीस्ट के बारे में गाइस बात करते हैं तो इनके साथ में हमेशा काउंटेबल नाउन सिंगुलर आते हैं। कैसे आते हैं? सिंगुलर आते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन कैसे आएंगे? सिंगुलर आएंगे। तो आपने देखा यहाँ लेसर लिखा था, पहली बात लेसर वर्ड नहीं होता है, लेस वर्ड होता है। ठीक है, अब लेकिन इनके साथ में काउंटेबल नाउन, सॉरी, इनके साथ में क्या आता है? लिटिल, लेस और लीस्ट के साथ में गाइस इनके साथ में हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। कौन से नाउन? अनकाउंटेबल। अब रूम्स तो आपका कौन सा नाउन दिया गया? ये तो प्लूरल नाउन दिया गया, और प्लूरल नाउन दिया गया तो लेस वाली कंडीशन लेंगे या फ्यू वाली कंडीशन लेंगे? तो यहाँ लेसर लिखा था तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया? फ्यूअर कर दिया। अब फ्यूअर है, काउंटेबल नाउन प्लूरल लेके आया तो वर्ब भी प्लूरल लेके आएगा, तो देयर के साथ में हमने यहाँ क्या लगा दिया? आर लगा दिया। ए पार्ट में हमारा एरर हो गया। कॉन्सेप्ट आ गया, क्लियर आ गया समझ में? ठीक है, बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिस पेन इज मच मोर चीपर। अब देखो चीपर ऑलरेडी दिया गया, मोर लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है गाइस, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अब जैसे आपने बोला माय रिजल्ट इज कंपैरेटिवली बेटर, हमने आपसे पूछा बताइए भाई इसमें कौन सा सेंटेंस एरर, सॉरी कौन सा पार्ट एरर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोगों ने बताया, अब 50-50 चांस है आपके पास में, 50-50 लाइफ लाइन है आपके पास में। ठीक है भाई, लाइफ लाइन बोल रहे हैं, क्वेश्चन की लाइफ लाइन है। ठीक है, 50-50 आप किसका साथ देना चाहेंगे? करिए, कॉल करिए अपने दोस्तों को, कॉल करिए भाई, पूछिए इसका आंसर क्या होगा, है ना। इसके पीछे आपको एक बहुत ही बड़ा क्या मिलेगा? बहुत ही बड़ा खजाना मिलने वाला है। कैसे खजाना मिलने वाला है? देखो भाई, माय रिजल्ट इज कंपैरेटिवली बेटर। अब एक चीज याद रखो, कोई खजाना नहीं मिल रहा है, बढ़िया से आराम से पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, यही सबसे बड़ा खजाना है। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो जाएगी? थर्ड पार्ट में एरर हो जाएगा। थर्ड पार्ट में एरर क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली हो गया, रिलेटिवली हो गया, इनके साथ में पॉजिटिव डिग्री आती है, या तो कंपैरेटिवली को हटा दीजिए या बेटर का गुड कर दीजिए, है ना, दोनों में से कुछ कर सकते हैं। माय रिजल्ट इज कंपैरेटिवली गुड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंपैरेटिवली गुड हो जाएगा। लो भाई, ठीक है, आगे बढ़ो। दिस शर्ट इज कंपैरेटिवली कॉस्टलियर। अब देखो यहाँ पे कॉस्टलियर दिया गया है, देन दिया गया है, तो कंपैरेटिवली को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, है ना। जो अप्रोप्रिएट होगा उसको कर दो, या फिर यहाँ कंपैरेटिवली को रिमूव कर देंगे, माय रिजल्ट इज बेटर ये कर देते, या फिर आपको कर देना था माय रिजल्ट इज कंपैरेटिवली गुड। यहाँ पे हमने कंपैरेटिवली को रिमूव कर दिया, दिस शर्ट इज कॉस्टलियर हो जाएगा, देन लिखा है ना, इसलिए हमने ये ज्यादा अप्रोप्रिएट समझा, इसलिए कंपैरेटिवली को हमने रिमूव कर दिया। आई बात समझ में? आगे देखो, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आर मोर इजियर। अब देखो इजियर वर्ड ऑलरेडी कंपैरेटिव है, तो मोर लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे ना, सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोर तो नहीं हो रहे हैं? बनते जा रहे हैं ना सेंटेंस, बनने चाहिए भाई। ठीक है, कल मैं एक काम करूंगा, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज लेके आऊंगा। उसमें क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अभी याद रिकॉल नहीं हो पा रहा है। एक बढ़िया मैंने मोटिवेशन की शेर और शायरी सुनी थी, पक्का मैं सुनाऊंगा अगले वाले वीडियो में। ठीक है, आप लोगों के लिए। अरे भाई पढ़ लो अच्छे से, नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है, देखो आगे, रोहन इज गुड एंड स्ट्रॉन्गर देन मोहन। अब देखो देन लिखा हुआ है तो कंपैरिजन चाहिए, कंपैरिजन चाहिए तो स्ट्रॉन्गर लिखा हुआ है, गुड आएगा या बेटर आएगा? तो रोहन इज बेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। लो भाई बेटर कर दिया, सेकंड पार्ट में एरर है। आगे बढ़े, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये पॉइंट आउट बढ़िया से करते जाइए आप लोग, है ना, बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि भाई हमारी क्लास चल रही है, हमें 150 सीरीज एक बढ़िया से सॉल्व करना है। ठीक है, तो बिल्कुल से बने रहिए हमारे साथ में और सॉल्व करिए बढ़िया से क्वेश्चन। ठीक है, नींद नहीं आनी चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बनो। अगला 117 का क्वेश्चन आप लोगों को करना है, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, 7 करोड़। ठीक है, चलो भाई यहाँ देखो 117 का, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू नोट that Rahim married a girl who was more beautiful and more tall.
ओ माय गॉड, इसका आंसर बताइए आप लोग। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू नो। अब भाई सब लोग कैसे हो गए भाई, आश्चर्य में हो गए। क्यों आश्चर्य में हो गए? रहीम मैरिड अ गर्ल, रहीम ने जिस लड़की से शादी की हु वाज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर टॉल, कि भाई बहुत ज्यादा सुंदर थी और बहुत ज्यादा कैसी थी, लंबी थी भाई साहब। कैसी थी? लंबी थी, है ना। इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी, नहीं थी, है ना। तो अब देखो कौन सा पार्ट हो जाएगा error? तो यहाँ पे दैट रहीम मैरिड अ गर्ल, अब एक कंडीशन आपने देखा वाज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर टॉल, होगा क्या? नहीं होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? टॉलर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टॉलर। अब आपने ये टॉलर किया तो अभी हमने इसके पहले एक कंडीशन समझाई थी। क्या समझाई थी? कि मोर वाली कंडीशन बाद में और ईआर वाली कंडीशन पहले। उसमें सुपरलेटिव डिग्री थी, इसमें कंपैरेटिव डिग्री है। तो क्या हो जाएगा? वाज टॉलर एंड मोर ब्यूटीफुल, एंड मोर ब्यूटीफुल। आगे ना बात समझ में क्लियर हो गया ना? पहले बोला था ना कि ईएसटी पहले आएगा, मोस्ट बाद में आएगा, वैसे ही ईआर पहले आएगा, मोर बाद में आएगा कंपैरेटिव में। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो। अगला सेंटेंस यहाँ आपके स्क्रीन के सामने, और बताइए इसके आंसर क्या होने वाले हैं। गोल्ड इज मोर प्रीशियस ऑफ ऑल अदर मेटल्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को स्वयं सॉल्व करना है। और हाँ, एक चीज और याद रहे नालायक, आप लोग ये बताइए कि जो भी स्टूडेंट क्लास में रहते हैं वो हमसे क्वेश्चन, जब मैं बोलता हूँ कि होमवर्क लेके आना, तो आप लोग क्यों नहीं पूछते हो क्लास में? क्यों नहीं इसके आंसर देते हो? क्लास में आंसर देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? ठीक है, अब क्लास में आपको आंसर करने ही करने हैं। जो भी स्टूडेंट डेली लाइव आ रहे हैं ना, ठीक है, ये प्रिंस हो गया, है ना, ये जो बच्चे जितने आ रहे हैं, ये लाइव आ रहे हैं साथ में, इन सभी को आंसर होमवर्क में करने करने हैं। ठीक है, जितने ही बच्चे लाइव आ रहे हैं, जो बच्चे डेली लाइव आते हैं ना, उनको तो आंसर करने ही करने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना ही देना है। अगर कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिए तो समझना फिर क्लास में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वार्निंग नहीं है भाई, सजेशन। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े। देयर इज नो नेम, ये वाला होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ये वाला होमवर्क है। देयर इज नो नेम मोर ग्लोरियस देन सरदार पटेल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देयर इज नो नेम, भाई कोई नाम नहीं, नहीं नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं, कोई दूसरा नाम नहीं। तो फिर यहाँ पे ए पार्ट नो अदर नेम हो जाएगा, नो अदर नेम हो जाएगा। आगे बढ़ो। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स रीता वॉज लेस बरीड। अब देखो समझना ध्यान से, ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, उन सभी स्टूडेंट्स में से रीता जो है वो क्या थी? लेस बरीड थी। अब उन सभी स्टूडेंट्स में से, और उन सभी स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं, तो आपने देखा कि एक वर्ड होता है लिटिल, एक वर्ड होता है लेस, और एक वर्ड होता है लीस्ट। लिटिल, लेस और लीस्ट, ये कहलाता है पॉजिटिव डिग्री, ये कहलाता कंपैरेटिव डिग्री, और ये कहलाता सुपरलेटिव डिग्री। अब आपने देखा सभी स्टूडेंट्स में से रीता के बारे में बात हो रही है, और जब सभी स्टूडेंट्स में से रीता के बारे में बात होगी तो डिग्री कौन सी लगानी पड़ेगी? सुपरलेटिव। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट हो जाएगा, लेस नहीं आएगा, यहाँ पे लीस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीस्ट हो जाएगा। अब आइए ना पूरी बात समझ में क्लियर है? बढ़ो आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ऑफ द थ्री मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। अब एक कंडीशन याद रख लो, कभी भी अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे हमने नोट डाला और उस नोट में हमने क्या बोल दिया, कभी भी हम बात करें ऑफ द टू की, ऑफ द टू की, तो इनके साथ में द प्लस कंपेरेटिव डिग्री आती है। ठीक, और कभी भी हम बात करें ऑफ द थ्री की, मतलब टू से हटके ऑफ द थ्री की, तो इनके साथ में द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आती है। ठीक है, अब आपने देखा ऑफ द थ्री दिया गया है, तो प्रूव मोर सक्सेसफुल होगा क्या? नहीं होगा भाई, मोस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा। मोस्ट सक्सेसफुल, मोस्ट सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। आगे ना पूरी बात समझ में है ना? आगे बढ़े। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप लोग बढ़िया से देखते जाइए, नोट डाउन करते जाया करो, और आंसर भी करो कमेंट बॉक्स में। आगे देखो, मोनू हैज बॉट 2 चेयर्स। अब कितनी चेयर खरीदी भाई? 2। और 2 के लिए एवरी लगाया जाता है या आइदर लगाया जाता है? तो आइदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइदर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बढ़ते जाए आगे। देखो क्लियर होने चाहिए कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट ना बने कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, और जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए ना, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, तो पॉज किया करो, रिवर्स किया करो, फिर धीरे धीरे देखा करो। ठीक है, तो चीजें क्लियर हो जाती है। और फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप लोग बढ़िया से क्लास में आइए, यहाँ पे आप लोग डाउट जो भी डिस्कशन है इस पर कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो, द मोस्ट स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। अब आपने यहाँ देखा भाई, जब ऑलरेडी आपको कम सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है तो मोस्ट लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे, सीधा सीधा यही एरर कर दिया। पूरा सेंटेंस पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। तो हमें जब एरर मिला तो हमने तुरंत टिक कर दिया। ऐसे ही एरर फाइंड करने रहते हैं। बड़े आगे लो भाई, फिर आगे बढ़ गए हम लोग।
124 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। बताइए यहाँ पे, एज फार एज वी नो अबाउट महात्मा गांधी, जानते हैं महात्मा गांधी जी को? ठीक है, सब लोग जानते होंगे महात्मा गांधी जी को, तो सब लोग जानते होंगे। ठीक है, उन्हीं से देश चल रहा है भाई हमारा। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ हिज टाइम, वो क्या पहले लीडर थे अपने टाइम के? नहीं, वो फेमस लीडर थे अपने टाइम के। और फेमस थे तो फर्स्ट न लगा के क्या लगाना पड़ेगा? फॉरमोस्ट लगाना पड़ेगा। सी पार्ट में एरर हो जाएगा, फर्स्ट को रिमूव करके क्या लगाना पड़ेगा? फॉरमोस्ट लगाना पड़ेगा। फॉरमोस्ट, फॉरमोस्ट का मतलब क्या होता है? पॉपुलर, पॉपुलर, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। लो भाई, ठीक है, तो फर्स्ट ना लगा के क्या लगाएंगे? फॉरमोस्ट लगाएंगे। वो अपने समय के कैसे थे? प्रसिद्ध थे, है ना, प्रसिद्ध नेता थे। आगे देखो, प्लीज लेट मी नो हु वॉज द फॉरमोस्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अभी बताया है फॉरमोस्ट का मतलब प्रसिद्ध, तो प्लीज लेट मी नो हमें क्या, अब भी हु वॉज द फॉरमोस्ट नहीं होगा भाई साहब, क्या हो जाएगा? फॉर्मर हो जाएगा। फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब क्या होता है? पूर्व, बोलते नहीं है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो जाएगा, फॉर्मर लगाना पड़ेगा। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन इज लेसर डिफिकल्ट देन दैट। अब देखो, दिस क्वेश्चन इज लेसर डिफिकल्ट होगा क्या? अभी बताया था लेसर वर्ड नहीं होता है, लेस होता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? लेस लगा देंगे। दिस क्वेश्चन इज लेस डिफिकल्ट। क्लियर? बढ़े आगे, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों से सब बन जाने हैं क्वेश्चन, है ना, सब बन जाने हैं। धीरे धीरे आप लोग बढ़िया से करते जाइए। अब देखो 127 में क्या दिया गया है? 127 में यहाँ दिया गया है, आई हैड assessed him a lot last year so he was very gladly with me for my। अब देखो ये जो सेंटेंसेस हैं आप लोग बढ़िया से आराम से रीड करना है, बिल्कुल धीरे धीरे, आराम से धीरे धीरे पढ़ते जाइए, आंसर करते जाइए। ठीक है, अभी जैसे हमने आपसे बोल दिया कि भाई बताओ क्या होगा इसका, बताओ भाई क्या होगा 127 का आंसर? बोलो बोलो बोलो, जल्दी 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 बोलो। अब इसकी हम हिंट दे सकते हैं आपको, है ना, वेरी ग्लैडली अगर हम आपसे क्या बोलते, हिंट में आप लोगों को दे सकता हूं। अब आप लोगों को इसका आंसर करना है, एच डब्ल्यू रहेगा ये। 2 क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन देंगे हम आपको। अगला देखो, अ डॉग इज अ फेथफुली एनिमल, इट हेल्प्स। अब देखो यहाँ पे सेफ गार्डिंग और प्रॉपर्टी एट नाइट। अब पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने देखा एनिमल एक क्या है? नाउन है। और जब एनिमल एक नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कौन करेंगे? एडवर्ब या एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव फेथफुली होता है या फेथफुल? तो फेथफुल हो जाएगा, एल वाई को रिमूव कर देंगे, ये पार्ट में एरर हो जाएगा, है ना। इतने सरल सरल क्वेश्चन है। 127 का मैंने आपको हिंट बताई थी, आप लोग बढ़िया से सॉल्व करना। आगे देखो, माई फ्रेंड इज नॉट सो एक्टिवली, फिर इसमें सो एक्टिवली होगा क्या? नहीं भाई, एडजेक्टिव आएगा, सो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। बढ़ो नेक्स्ट स्लाइड पे। इतने इजी इजी क्वेश्चन है भाई, आप लोगों से सब बन जाने हैं अगर आपने एडजेक्टिव की कंडीशन 2 वीडियो पुराने देखे हैं, तो जो पिछले वीडियो अभी डाले हैं। Clearly instructions has been given to all security personnel to deploy the law and order of the city। चलो भाई ये बताओ, clearly instruction noun, noun के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा क्वालिफाई करने के लिए, तो क्लियरली होगा या क्लियर होगा? ए पार्ट में एरर होगा, क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लियर। बढ़े आगे, अब विविडली पिक्चर ऑफ द सिचुएशन। अब देखो यहीं पे पकड़ लिया हमने एरर। क्या पकड़ लिया? पिक्चर हमारा क्या है? नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? एडजेक्टिव। तो एल वाई लगा रहता वो तो एडवर्ब होता है, तो अब विविड पिक्चर हो जाएगा ऑफ द सिचुएशन। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है? दे आर टू लेजिएस्ट। अब देखो, दे आर टू लेजिएस्ट, अब टू डॉट 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 टू, टू डॉट 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 टू, इसके साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है। कौन सी डिग्री आएगी? पॉजिटिव डिग्री। और जब इनके साथ में पॉजिटिव डिग्री आएगी तो लेजीएस्ट होगा या लेजी होगा? तो यहाँ पे ए पार्ट में ही हमने एरर कर दिया, तो यहाँ लेजीएस्ट नहीं होगा, लेजी हो जाएगा। क्या हो जाने वाला है? लेजी हो जाने वाला है। बड़े आगे, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास में? हेलो, हेलो सर, क्लास में था मैं 10 मिनट में करता हूँ कॉल आपको। ओके सर। अब आगे देखेंगे, आगे बात क्या हो रही है? एवरीबडी सेज दैट संजय इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग, बट आई डोंट थिंक सो।
अब देखो यहाँ पे एवरीबडी सेज दैट संजय इज वाइजर देन स्ट्रॉन्ग, मतलब कभी भी अगर एक पर्सन की दो क्वालिटी के बारे में बात हो, है ना, इसको समझिए आप लोग, ये आपके लिए थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। क्या है? कभी भी अगर एक पर्सन की दो क्वालिटीज के बारे में बात हो, टू क्वालिटीज के बारे में बात हो, है ना, एक क्वालिटी यहाँ पे और एक क्वालिटी यहाँ पे, तो कभी भी अगर एक पर्सन की दो क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें वहां पे किसका ईआर फॉर्म का यूज नहीं करना पड़ता कंपैरेटिव में, फिर मोर का यूज करना पड़ता। तो फिर वहां पे क्या करना पड़ेगा, अब संजय वाइज भी है और स्ट्रॉन्ग भी है, तो यहाँ पे संजय इज, अब मोर का यूज करना पड़ेगा, तो मोर वाइज कर देंगे। फिर क्या कर देंगे, मोर वाइज कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे, मोर वाइज कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या बात रखी है, एवरीबडी सेज दैट संजय इज मोर वाइज देन स्ट्रॉन्ग। ये कब किया, जब एक पर्सन की दो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या बोला, यूज मोर नॉट ईआर while comparing two qualities in a single person. Clear? आगे देखो, India's performance in the previous match was worse than Pakistan's, so India felt humiliated. अब देखो, India's performance in the previous match was worst होगा क्या, जब दो कंट्री की हो रही है यहाँ पे, तो दो कंट्री के लिए कंपैरिजन किया जा रहा है, तो कंपैरिजन में हमें क्या करना पड़ता है, कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे हमें वर्स्ट लगाना पड़ेगा या वर्स लगाना पड़ेगा, वर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन है, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क असाइन हिम, द बेस्ट नहीं होगा, द बेटर होगा। क्या हो जाएगा, द बेटर हो जाएगा, द बेटर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों, बी पार्ट में एरर। अब देखो एक चीज आप लोग समझो, जब कभी भी दो वस्तुएं, ठीक है, आप लोगों को एक कंडीशन समझाता हूं, कभी भी अगर हम बात करें दो वस्तुओं की, ठीक है, एक कंडीशन समझना आप लोग ध्यान से। लो भाई, हमारे पास में यहाँ पे दो वस्तुएं दी गई हैं, हमने बोला कभी भी अगर दो वस्तुएं या तो समान रूप से ऊपर जाएं या समान रूप से नीचे आए, ठीक है, या तो वो समान रूप से ऊपर जा रही हैं या समान रूप से नीचे आ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में डिग्री हमेशा कंपैरेटिव लगाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे जाए फिर ऐसे, नहीं, दोनों या तो समान रूप से ऊपर जाए या समान रूप से नीचे आए। तो ये कंडीशन पैरेलल कंस्ट्रक्शन की कहलाती है। कौन सी कंडीशन कहलाती है, पैरेलल कंस्ट्रक्शन की। और जब पैरेलल कंस्ट्रक्शन की कंडीशन कहलाती है तो उसमें डिग्री हमेशा कंपैरेटिव आती है और उनके साथ आर्टिकल दा लगाया जाता है। तो देखो, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क, अब देखो द फास्टर, दा लगा है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंडीशन सही है। उसके बाद द बेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट, है ना, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क असाइन्ड टू हिम, द बेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। तो द बेस्ट होगा या बेटर होगा, बेटर होगा कि नहीं होगा, है ना। जैसे ही आप अपना काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ऐसे आपके पास में बहुत सारे आपके क्वेश्चन पैरेलल कंस्ट्रक्शन में आगे और भी दिए गए हैं, हम उन पे भी काम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क असाइन्ड टू हिम, द बेस्ट ना होके द बेटर विल बी हिज प्रॉफिट, आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्या है, ही यूजुअली रन्स फास्टर देन हर। अब देन लग गया है, बताया था ना, देन के बाद में सब्जेक्टिव केस आता है, तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो जाएगा, देन के बाद में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या जाने वाला है, सी आ जाने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यू आर हाफ टॉलर देन। अब देखो यहाँ पे आप आर हाफ टॉलर तो नहीं होने वाला है, फिर क्या करना पड़ेगा, एज टॉल एज करना पड़ेगा, यू आर एज टॉल एज, है ना, देन ही, ये करेंगे क्या, यू आर एज टॉल एज देन ही हो जाएगा, हाफ डॉलर नहीं लगाएंगे, हटा देंगे वहां से, ए पार्ट में एरर। आगे देखो, एवरीवन एग्रीज दैट मुंबई इज द बिजिएस्ट ऑफ ऑल मेट्रोपॉलिसीज इन इंडिया, अदर का यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा, किसी दूसरे से तुलना थोड़ी ना करना है, मुंबई की तुलना हो रही है, बिजिएस्ट है भाई। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, विच डू यू प्रेफर। प्रेफर जो वर्ड दिया जाता है, प्रेफर के साथ में कभी भी मोर का यूज नहीं किया जाता है, ऑलरेडी वो कंपैरेटिव में आता है, तो हमारा कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी पार्ट एरर हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आउट किया जाओ, करते जाइए आप लोग। आई थिंक योर फादर इज द वाइजेस्ट इनफ। अब देखो, इनफ के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, तो वाइजेस्ट इनफ होगा या वाइज इनफ होगा, तो वाइजेस्ट नहीं होगा, वाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइज हो जाएगा, वाइज इनफ। आगे देखो, अ फ्यू वर्ड ऑफ सिंपैथी आर इनफ। अब देखो इसको ध्यान से समझते चलना, अ फ्यू वर्ड, अब देखो आपने क्या देखा, अ फ्यू, अ फ्यू के साथ में काउंटेबल नाउन कैसे आते हैं, प्लूरल। काउंटेबल नाउन कैसे आएंगे, प्लूरल।
तो पार्ट ए नहीं हो जाएगा, फ्यू वर्ड होगा या फ्यू वर्ड्स होगा, क्या हो जाएगा, फ्यू वर्ड्स हो जाएगा ना। बढ़े आगे, आगे देखो, दिस इज द सेम बाइक विच वॉज गिवन। अब यार यहाँ पे बताया था सोना सेम, और सेम दिया गया है तो विच लगाएंगे या दैट लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इतने दफा ये क्वेश्चन करवाया है आप लोगों को कि भाई कम से कम नहीं तो 20 बार तो मैंने करवा दिया है ना। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हम लोग पहुंचने वाले हैं 150 पे है ना, 150 रुपए देगा, 150 क्वेश्चन देगा, ठीक है, 150 क्वेश्चन देगा आपका सीजीएल एमटीएस में, एक बहुत बढ़िया काम करेगा। आगे देखो, आपने मीम्स देखे होंगे ना, वो कौन से थे, 150 रुपया देगा, है ना। चलो फिर आगे देखो, रमेश हैज बीन बोथ अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रेपिशियसली। और जो रेपिशियसली वर्ड दिया गया एंड विद, रेपिशियसली हमें क्या चाहिए, रेपिशियसली का मतलब होता है लोभी, लोभी, है ना। तो रेपिशियस एंड विक्ड बोलना पड़ेगा, यहाँ पे एलवाई नहीं लगाना पड़ेगा। एडजेक्टिव चाहिए भाई, नाउन को क्वालिफाई एडजेक्टिव करते हैं, एडवर्ब नहीं करते हैं, तो रेपिशियस एंड विक्ड हो जाएगा, है ना, सिंस हिज चाइल्डहुड। चलो भाई आगे देखो, ही वाज delighted to see the smart and brilliance, smart and brilliance, brilliance नाउन दिया गया, नाउन दिया गया। अब यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, नाउन चाहिए, तो दा दिया गया है तो नाउन चाहिए, तो स्मार्ट का स्मार्टनेस हो जाएगा, स्मार्टनेस। स्मार्टनेस क्यों लगाया, क्योंकि आर्टिकल दा दिया गया है, और आर्टिकल हमेशा नाउन को कैरी करते हैं, इसलिए स्मार्ट का हमें स्मार्टनेस करना पड़ा। ब्रिलियंस ऑलरेडी नाउन था यहाँ पे, ऑफ द स्कॉलर्स, ठीक है। आगे बढ़े, एवरीबडी प्रेजेंट हियर knows it very well that this man is enough capable, enough capable नहीं होगा, क्या हो जाएगा, capable enough होगा, बी पार्ट में एरर हो जाएगा, capable enough, capable enough हो जाएगा। आई बात समझ में पूरी, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, नो अदर मैंगोज। अब भाई नो अदर मैंगोज नहीं होगा, क्या होगा, इतने दफा आपको समझाया है, नो अदर मैंगो हो जाएगा। इतने इजी इजी क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है। आपको मॉडरेट, टफ और इजी क्वेश्चन मिले हुए हैं, टफ आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर रखे हैं। पहली वीडियो देखना, आपको मेंस लेवल तक के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, ठीक है। दूसरी वीडियो में आपको इस तरीके से क्वेश्चन, ये आप लोग गूगल करके भी देख लेना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के मिलेंगे, ठीक है। मैंने प्रोबेबली पीवाईक्यू ही उठाए हैं ज्यादा से ज्यादा। एवरीबडी ऑफ दिस प्लेस नोज इट दैट यू आर रिचर ऑफ योर टू फ्रेंड्स। अब देखो, जब आपको पता है टू फ्रेंड्स दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, अब ये हिंट मैं आपको दिए दे रहा हूं, यहाँ पे टू फ्रेंड्स दिया गया है, अब आपको देखना है कि इसमें क्या लगा सकते हैं। तो एक कंडीशन आपको बताई थी ना, ऑफ द टू जब दिया गया हो तो कंडीशन क्या आती है, कंपैरेटिव डिग्री में आती है, और वो कंपैरेटिव डिग्री कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल। इतनी दफा आपको बता चुके हैं, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। क्लियर है, बढ़े आगे, यू नो इट बेटर द सूनर यू डू द बेटर इज। अब देखो, यू नो इट बेटर ये दिया गया है, द बेटर इट इज फॉर यू बाय ऑल रेस्पेक्ट्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, सेंटेंस तो यहाँ पे नो एरर दिख रहा है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। चलो भाई, 150 क्वेश्चन की सीरीज में हमने यहाँ पे दूसरा तीसरा क्वेश्चन नो एरर देखा। माई मदर इज सेइंग दैट द नाइट इज रिलेटिवली हॉटर। रिलेटिवली के साथ हॉटर लगाएंगे क्या, नहीं लगाएंगे, रिलेटिवली हॉट लगा देंगे, या फिर रिलेटिवली को आप रिमूव कर देंगे। बताए थे ना, रिलेटिवली हो गया आपका, कंपैरेटिवली हो गया, इसके साथ में क्या कंडीशन रहती है, पॉजिटिव डिग्री लगानी पड़ती है, अदरवाइज आप रिलेटिवली या कंपैरेटिवली को रिमूव कर सकते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ठीक है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, आइदर राम और हिज फ्रेंड, आइदर राम और हिज फ्रेंड, ये हमारा सब्जेक्ट 2 दिया गया है, इज एन ऑनेस्ट, so you can develop your business with any one of them, ठीक है। और ये हमारा आज के लिए आपका होमवर्क में 5th क्वेश्चन रहा, ठीक है। आपको ये 5 के 5 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताने हैं। चलो फिर दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने 150 क्वेश्चन की सीरीज इसमें से एडजेक्टिव कंप्लीट किया है। अब कल हम सीरीज करेंगे, कल जो आपके लिए वीडियो आएगा वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद से फिर आपको पैराजंबल मिलने लगेगी, ठीक है। फिर आपके लिए पैराजंबल की सीरीज लेके आने वाला हूं, और पैराजंबल भी आपको कितने मिलने वाले हैं, 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन की सीरीज आप लोग कंप्लीट करिएगा, आपको सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में बहुत बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ में, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। और हाँ, हमारे यहाँ पे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप लोग ऑफलाइन बैच में भी आए, जुड़े, आपको नई स्ट्रेटजी के बारे में पता चलेगा, किस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई करना है, किस वे में करना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नहीं पढ़ना है, इन सभी चीजों पे हम बहुत अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी का अपन करते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।